आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का आपका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन को ना हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि आप दो पार्टिकल्स के लिए या फिर हमारे पास में क्या है, दो आपके पास में मॉलिक्यूल है, उनकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सपोज। ठीक है, तो यानी कि दो कंपोनेंट है। अब मान लिया मोल फ्रैक्शन हम एक ही निकाल रहे हैं, दो हमारे क्या लिया, मान लिया एक ए लिया और एक हमने बी लिया। सपोज जैसे कि ए गैस आपकी ऑक्सीजन है और बी गैस नाइट्रोजन है और हमें इनकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लिया कि टोटल, मान लिया ऑक्सीजन का आपके पास में 1 मोल है और नाइट्रोजन का 2 मोल है, तो टोटल कितने हो गए, 3 मोल। अब एक 3 मोल के अंदर इस ऑक्सीजन की कितनी फ्रैक्शन है और इस नाइट्रोजन की कितनी फ्रैक्शन है, वो कहलाती है हमारी मोल फ्रैक्शन। अब देखो, जैसे मुझे ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी थी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर हमें बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी जिसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ तक की बात ठीक है भाई? आई थिंक यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब क्या होता है कि जो आपकी मोल फ्रैक्शन निकल कर आती है ना, इसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी कि इस एक्स ए प्लस में जो एक्स बी होती है, इसका सम किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर। मतलब कि मान लिया आपको एक चीज की मोल फ्रैक्शन पता चल गई तो आप दूसरे की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे एक्स ए की मोल फ्रैक्शन पता चल गई तो बी की मोल फ्रैक्शन मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ए में 1 में से एक्स ए को माइनस कर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया, यहाँ पर पैरेलली हम करके देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि आपके पास में 32 ग्राम तो उन्होंने क्या दी है, ऑक्सीजन गैस दी है, और आपको इन्होंने 56 ग्राम क्या दी है, हमको नाइट्रोजन गैस दी है। एक कंटेनर के अंदर है, ये आर प्रेजेंट इन अ रूम मान लो सपोज। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कि उस रूम के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मोल फ्रैक्शन होगी और नाइट्रोजन की कितनी मोल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, गिवन मास बाय में मोलर मास। हमारे पास में गिवन मास बाय में मोलर मास, तो ये तो क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो गिवन मास कितना है अपना 32 ग्राम। अब ऑक्सीजन का मोलर मास भी कितना होता है, देखो एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटम का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मोलर मास कितना है 32 ग्राम के बराबर। सो गिवन मास 32, मोलर मास भी 32, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है ऑक्सीजन का, 1 मोल है हमारे पास में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अब मुझे निकालने हैं नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो गिवन मास कितना है 56। अब देखो नाइट्रोजन के N2, नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 ग्राम, तो दो एटम्स का कितना हो जाएगा हमारे पास में 14 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 28 ग्राम हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय में 28, और यहाँ कितने हो गए, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 उस रूम के अंदर। अब मुझे निकालनी है इनकी मोल फ्रैक्शन, तो हम पुट करते हैं। यहाँ पता चल गया कि ऑक्सीजन का 1 मोल है और नाइट्रोजन के 2 मोल्स है। अब मोल फ्रैक्शन में हमें पुट करना है, जैसे मैं नीचे ही पुट करूं या मैं इस चीज को ना रफ कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो पता चल गया कि किसके कितने मोल्स थे हमारे पास में। ऑक्सीजन का कितना है 1 मोल, नाइट्रोजन के कितने निकले 2 मोल। फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मैंने ऑक्सीजन माना, तो सपोज यहाँ पे मैं ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 1, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी 1 प्लस में 2, तो 1 बाय में 3, कितने
कितना आंसर आ गया 0.33 क्या है आपकी मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन की। अब मुझे मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की निकालनी है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ नाइट्रोजन के 2, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 3, तो यानी कि 2/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आएगा 0.6, कितना हो गया 3 6 18 फिर 2, हाँ 0.666 करके आएगा। तो हम इसको जब अप्रॉक्स कर देते हैं तो ये हो जाता है 0.67। ठीक है, अब हमने एक रूल पढ़ा था कि जो मोल फ्रैक्शन होती है उनका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। अब अगर मुझे ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन पता चल गई थी तो मैं नाइट्रोजन की तो 1 से माइनस करके भी निकाल सकती थी। अब देखो, यानी कि फॉर्मूला क्या होता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1। अब मेरे पास ऑक्सीजन की जैसे कितनी निकल गई 0.32। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला काम करता है। तो देखो नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1 माइनस का 0.33 यानी कितना आ जाएगा 0.67 मोल्स हमारे पास में। तो आंसर भी हमारा वेरीफाई हो गया, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलेंगे मोलारिटी की तरफ। किसकी तरफ, मोलारिटी की तरफ, और एक मोलालिटी की तरफ। अब ध्यान से देखो, इसको मैं रफ कर रही हूं, देखो भाई ठीक है। मोलारिटी, मोलारिटी क्या होती है हमारे पास में, और एक होती है हमारे पास में मोलालिटी। दोनों के फॉर्मूले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमें। सबसे पहले देखो, मोलारिटी का जो यूनिट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी को कैपिटल एम से और मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब इनका फॉर्मूला देखो जरा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ में, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है मोलारिटी का। लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ पर किसमें होनी चाहिए, लीटर के अंदर। अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर के अंदर है तो हमारा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे अगर हम वॉल्यूम को ml में ले रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि जो आपकी मोलारिटी है उस केस के अंदर फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर सेम रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर हम यहाँ पर ml के अंदर वैल्यू को ले रहे हैं जो मोस्टली ml में ही मिलेगी, तो हम ऊपर क्या कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, मोलारिटी का। ठीक है, अब देखो मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया। एक तो हम जब मोलारिटी की यूनिट होती है उसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, दूसरी इसकी यूनिट क्या हो सकती है, देखो नंबर ऑफ मोल्स है तो हम क्या लिख देंगे मोल। अच्छा, वॉल्यूम को हम किस में ले रखे हैं, नॉर्मली हम लीटर में लेते हैं तो हमने यहाँ पे लीटर लिख दिया, या तो आप इसकी यूनिट लिख लो मोल पर लीटर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, एक ही बात है। और इसकी यूनिट कैपिटल M भी लिखी होती है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। ठीक है, अब हम चलते हैं मोलालिटी की तरफ। मोलालिटी में क्या होता है आपके पास में, फॉर्मूले में क्या आता है, ऊपर आपका आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि एज इट इज है, और नीचे हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वहां पर, लेकिन यहाँ क्या आता है मास ऑफ सॉल्वेंट आता है हमारे पास में। ठीक है, और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है तो हमारा फॉर्मूला यही होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है तो हम ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारा आंसर किस में आए, यहाँ पर जैसे लीटर में कन्वर्ट हो गया था वहां पे केजी में कन्वर्ट करने के लिए। मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर हम नीचे वैल्यू को मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में पुट करनी है तो इस पूरे को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये हमारा बन जाता है मोलारिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसकी अगर हम यूनिट्स निकालें मोलारिटी की, तो देखो ऊपर क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल को हम मोल में लिखते हैं, नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम केजी में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो मोल पर केजी, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, मोल केजी इनवर्स, और इसको हम स्मॉल m से भी लिखते हैं क्योंकि ये क्या होती है, मोलारिटी की यूनिट होती है हमारे पास में। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज इसके अंदर और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर वो पूछे आपसे कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है मोलारिटी और मोलालिटी में से किसी भी चीज को मेजर करने की, अब ये दोनों के दोनों क्या है, कंसंट्रेशन निकालने की मेथड्स हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जो मोलालिटी होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वॉल्यूम के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं कभी भी किसी चीज के मास के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपकी अगर एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज भी हो रही हैं तो आपकी मोलालिटी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, मोलालिटी की वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है। इसीलिए मोलालिटी किसी भी चीज की कंसंट्रेशन को मेजर करने का क्या होता है, हमारा बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है? ठीक है, आज के लिए वाला टॉपिक यहीं तक ही है।